नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। जहां लोग एक तरफ कह रहे थे कि नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने के बाद मतलब खरमास बाद कुछ बड़ा फैसला लेंगे, वहीं तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर जो उन्होंने संकेत दिया और लालू प्रसाद यादव से जब डील उनकी पक्की हो गई तो अब लगने लगा है कि अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और इसकी भनक जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को मिली, तुरंत अमित शाह अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, सारे कार्यक्रम रद्द करके अब वह बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल अमित शाह का कार्यक्रम बिहार में आने का, चुनाव संबंधी समीक्षा करने का और कार्यकर्ताओं से मिलकर अगले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का जो कार्यक्रम था वह 6 जनवरी को रखा गया था। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने तो सारा दरवाजा खोल कर रखा है और नीतीश कुमार को भी दरवाजा खोल लेना चाहिए, वो आए, स्वागत है और हम तैयार हैं, दोनों की बात जैसे ही फाइनल होती है इसकी भनक दिल्ली तक पहुंची। और अमित शाह तो बिहार का दौरा, जो 6 तारीख का कार्यक्रम बिहार में अमित शाह का था, वो 24 घंटे पहले अब 5 तारीख को पहुंच रहे हैं बिहार में। वहीं नरेंद्र मोदी इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मनोहर लाल ठक्कर को बिहार भेज रहे हैं। मतलब मोदी के मैसेंजर बनकर आ रहे हैं मनोहर लाल ठक्कर नीतीश कुमार को मनाने के लिए, क्योंकि यह बात भी बिगड़ी है अमित शाह के कारण। अमित शाह ने जो आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए कह दिया कि इसका निर्णय अब पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, तभी से यह बात बिगड़ने लगी और नीतीश कुमार पर कई तरह के अटकलें लगाई जाने लगी। तमाम मीडिया खबरों के द्वारा, तमाम न्यूज चैनल के द्वारा रोज यह खबर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार का स्वभाव है कि वह इधर से उधर पलट जाते हैं, उसमें कहीं उनको दिक्कत नहीं होती है। और जैसे ही लालू प्रसाद यादव का इनका ऑफर मिला, लालू प्रसाद यादव से उनकी बात बनी, क्योंकि पुराने साथी हैं और पुराने जो साथी होते हैं वो दोस्ती जल्दी टूटती नहीं है। थोड़ी सी इधर उधर भले हो जाए, लेकिन दोनों एक ही समय के राजनीति करने वाले हैं, एक ही आंकड़ा के खिलाड़ी हैं और दोनों एक दूसरे के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। इधर राज्यपाल से मिलने के समय में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा। राजनीति में किसी के कंधे पर हाथ रखना यह बहुत बड़ा इशारा होता है, इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने जो कहा कि दरवाजे तो हमने खोल कर ही रखे हैं, नीतीश को भी दरवाजा खोल लेना चाहिए, तब से भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूलने लगी है, हाथ पांव फूल गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से यह बात मालूम है कि यह बात बिहार की नहीं है। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं तो सिर्फ बिहार की समस्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि दिल्ली की शासन भी हिल जाएगी और यह समस्या दिल्ली के लिए भी उत्पन्न हो जाएगी। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को एक दिन पहले बिहार आकर नीतीश कुमार से मिलने और कार्यकर्ता से मिलकर के अगले तैयारी करने के लिए भेजा और अपना खास दूत ठक्कर को भेज रहे हैं कि आप नीतीश कुमार से बात करके सभी जो मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करके पहले से जिस तरह से सरकार चली आ रही है और जो गठबंधन है उसी तरह से गठबंधन चलता रहे और नीतीश कुमार को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। तो क्या बड़ा फैसला है जो अगले 48 घंटे में होगा? क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं तो बहुत कुछ बातें होंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू में बिहार विधानसभा को लेकर के सीट शेयरिंग का भी मामला होगा, क्योंकि दिल्ली में नीतीश कुमार पिछले बार 3 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि जदयू को दिल्ली में कुछ सीट दिए जाए, उस पर भी चर्चा होगी। और बिहार में इस साल जो विधानसभा चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी,
जदयू कितने सीटों पर लड़ेंगी, और अन्य जो घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो घटक दल हैं एनडीए के साथ, जैसे चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, इन लोगों को कितनी सीटें दी जाएंगी? क्या भाजपा अपनी कोटा में से इनको सीट देगी, जदयू अपने कोटा में से सीट देगी, या इनको भी सीट शेयरिंग में कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सा, कुछ सीटों पर इनको भी दिया जाएगा? इन सब चीजों का बातचीत फाइनल होना है। नीतीश कुमार की इच्छा है कि बिहार में वो कम से कम 122 सीटों पर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी यह कतई नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार तो तीसरे नंबर की पार्टी रहे हैं, उसी के अनुसार जितने जीते हुए सीट हैं उनसे कुछ और अधिक सीट बढ़ा करके इनको दे दिया जाए। नीतीश कुमार खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी तो जरूर ही अधिक सीटों पर जीतेगी। जदयू अगर 50-60 सीटों पर लड़ती हैं तो सभी सीट जीत जाए की कोई गारंटी नहीं है। 40-45 सीटें जीती हुई हैं तो हो सकता है कि इतने पर ही रह जाए या एक दो बढ़े, तो भी जदयू भारतीय जनता पार्टी के बराबर की नहीं रही। उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को शिंदे बनाएंगी। महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, आपने भी देखा है कि चुनाव के बाद से किस तरह की रणनीति बदलने लगती है। तो नीतीश कुमार अगर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर नहीं आती है तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा उनको नहीं बनाएगी। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार काफी असमंजस में है, और इसी बात को सेटलमेंट करने के लिए, इसी बात को मनाने के लिए अमित शाह एक दिन पहले अपना कार्यक्रम बिहार में शुरू कर दिए। अब 5 तारीख को आ रहे हैं बिहार में, नीतीश कुमार से मिलेंगे। अगर बात बन जाती है, 122 सीट कह रहे हैं, अगर 100 प्लस सीट अगर जदयू को बीजेपी देने को तैयार होती है, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तावित करती है नीतीश कुमार को, तब तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर इन सभी बातों पर बात नहीं बनी तो निश्चित ही खरमास बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं या एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाते हैं तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही जाएगी। ये तमाम चर्चा होगी, बातें सभी विषयों पर होगी, क्योंकि अमित शाह इसीलिए आ ही रहे हैं कि अमित शाह के कारण ही बात बिगड़ी। तो उस बात को बनाने के लिए अमित शाह आए, और राजनीति के चाणक्य हैं, देश के राजनीति के चाणक्य हैं अमित शाह। हालांकि नीतीश कुमार भी कोई कमजोर नहीं है, बिहार के राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर संदेह तब होता है कि जब वो चुप्पी साध लें, किसी भी प्रतिक्रिया को देने से अपने को असमर्थ घोषित कर दें, एकदम से कुछ नहीं बोले तो एक बड़ा फैसला लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने देखा कि दिल्ली से लौटने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे बात पूछना चाहा तो इनकार कर गए। अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कह दी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। विजय सिन्हा ने अटल जी के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर उतनी बड़ी बात कह दी। हालांकि उसके बाद से उन लोगों ने इस ब्रेकअप को कैचअप करने का प्रयास किया, माफी वगैरह मांगी या जो कुछ भी हुआ, फिर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। तो जब नीतीश कुमार इतने शांत हो जाएं, मतलब एकदम मौन धारण कर ले, चुप हो जाए, और तब जब बोलते हैं तो कुछ बड़ा फैसला होता है, कुछ बड़ा करते हैं। और इनकी इसी मौन को देखकर, इसी चुप्पी को देखकर भारतीय जनता पार्टी आज अस्थिर हो गई है। बिहार की सवाल नहीं है, सवाल केंद्र की है। अगर नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं, बड़ा फैसला लेते हैं, अगर फैसला एनडीए के विरोध में जाता है तो सरकार दिल्ली की भी अस्थिर हो जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार को मनाने के लिए अमित शाह एक दिन पहले पटना आ रहे हैं, मतलब बिहार आ रहे हैं। अब 48 घंटे में ये सारी बातें हो जाएंगी कि नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे, इधर रहेंगे, उधर रहेंगे, मतलब एनडीए में रहेंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।